मिस्टेक नंबर 1 ये है कि ज़्यादातर जो न्यू रीडर होते हैं वो बेस्ट सेलर बुक या फिर जो मोस्ट पॉपुलर है या फिर बहुत लोगों ने रिकमेंड की है वही बुक पढ़ते हैं। हालांकि बहुत सारे हिडन जेम्स बुक्स है जो बहुत प्रमोट नहीं हुए, लोगों के सामने नहीं आए और जिसके कारण उन हिडन जेम्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप बस बुक स्टोर में जाओ तो बेस्ट सेलर के पास ही जाओ, क्योंकि बहुत सारे बेस्ट सेलर खास करके नॉन फिक्शन बुक होते हैं वो ज़्यादा मार्केटिंग की वजह से, ज़्यादा प्रमोट करने की वजह से लोगों के सामने आते हैं। हालांकि वो इतने ज़्यादा वेल रिटन नहीं होते। बहुत सारे नॉन फिक्शन बुक है, सेल्फ हेल्प बुक्स है जो बहुत लोग कहते हैं कि शिट होते हैं, तो वो बात सच है, क्योंकि अच्छे जो बुक है लोगों के सामने कभी आते ही नहीं। तो ये बात हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमेशा बेस्ट सेलर के पास मत जाओ, आपका दिल जो कहता है, जो आपको अच्छी बुक लगे वो बुक उठाओ और पढ़ना शुरू करो। मिस्टेक नंबर 2 ये है कि लोग बस शो ऑफ के लिए बुक्स खरीदते हैं और लोगों को दिखाने के लिए दिखावा करते हैं कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ देखो, क्योंकि वो कूल लगता है। असल में उनका मोटो ये नहीं होता कि मुझे बुक पढ़नी है, उनका मोटो होता है कि लोगों के सामने शो ऑफ करना, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना जिससे उनको लाइक मिले, लोग उन्हें अच्छा कहे, लोग उन्हें कूल कहें। तो बस यही कारण की वजह से वो बुक खरीदते हैं और हालांकि वो पढ़ते नहीं है। जब रीडर नहीं था तो मैं भी यही करता था, मैं बुक्स खरीदता था और दिखाता था, व्हाट्सएप पर स्टेटस डालता था या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता था कि देखो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, और हालांकि मैं वो बुक नहीं पढ़ता था, बस शो ऑफ के लिए करता था। और बाद में जब मुझे बुक्स का इम्पोर्टेंस पता चला तो मैंने वो बंद कर दिया और मैं अब इंस्टाग्राम तो यूज़ ही नहीं करता, लेकिन व्हाट्सएप पर भी स्टेटस नहीं डालता कि बुक मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं। सीधा बुक पढ़ने के बाद मैं उसका रिव्यू डालता हूँ। इससे लोगों को अगर आप एक्चुअल लाइफ में मिले और आपने अगर पूछा उन्हें कि आपने क्या सीखा उस बुक में से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और क्या इम्प्लीमेंट किया ये अगर हमने पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बुक वो पूरी पढ़ी नहीं होती, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया होता। वो तो बस दिखावे के लिए उन्होंने पोस्ट डाला होता है और कई थोड़े 2-4 पेज पढ़ने के बाद उन्हें बोर होता है और वो बुक फेंक देते हैं और ये देखते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोग उन्हें अच्छे कह रहे हैं। अगर आप एक्चुअल में चेंजेस लाना चाहते हैं तो बुक पढ़ो, उसे पढ़ने के बाद उसका रिव्यू डालो, उससे इम्प्लीमेंट करो, और जब आपके पास आप में वो चेंजेस आ जाएंगे तब वो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लोग समझ जाएंगे कि बुक्स पढ़ने के बाद इसमें डेवलपमेंट हुआ है और वो आपके रिस्पेक्ट करने लगेंगे। मिस्टेक नंबर 3 लोग ये करते हैं कि ज़्यादातर बुक कवर टू कवर पढ़ते हैं। अगर वो फिक्शन बुक हो तो मैं मान सकता हूँ कि उसे कवर टू कवर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नॉन फिक्शन बुक हो तो हमें सबसे पहले उसे कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें उससे पहले उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसका ऑथर कौन है और उसकी आइडियोलॉजी क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। ये सब कुछ जानने के बाद हमें उसका कंटेंट देखना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट हमें रिलेट करता है, और उसे सर्कल करने के बाद वही हम पढ़ेंगे, और उसमें से भी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूर लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑथर ज़रूरत से ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं और बुक को बहुत बढ़ाते हैं, तो हमें अगर एक पॉइंट समझ में आ गया किसी ऑथर का तो हमें उसे पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट चैप्टर पर जा सकते हैं। इसलिए नॉन फिक्शन बुक हो तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसे कवर टू कवर पढ़े, लेकिन अगर कोई अच्छी बुक आपको लगे नॉन फिक्शन में, जैसे कि ये द अलमनाक ऑफ नवल रविकांत, तो आप उसे कवर टू कवर पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। लेकिन हर बुक को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा स्किमिंग करने की कोशिश करो जब भी आप कोई नॉन फिक्शन बुक पढ़े। मिस्टेक नंबर 4 लोग ये करते हैं कि एक बुक को पहली बार में सब कुछ 100% जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक बात ये जान लो कि कोई भी बुक हम पहली बार में 100% नहीं समझ सकते, और अगर आपको लगता है कि आपने पूरी बुक 100% एक ही रेट में समझ ली है तो आप वहम में है। कई लोगों को बुक समझ में नहीं आई या फिर वो 100% समझ नहीं पा रहे, ऐसा अगर उन्हें लगा तो वो बुक छोड़ देते हैं, या फिर वो बुक पूरे पढ़ने के बाद बहुत ही डिसअपॉइंट होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, शायद मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ वगैरह वगैरह, वो अपने आप को डाउट करने लगते हैं। तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं होती। हर बुक हमेशा 100% हम नहीं समझ सकते, या फिर हम पहली बार में नहीं समझ सकते। उसे आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसमें ऑथर क्या कहना चाहते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात की जाए तो मैंने इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन पूरी तरीके से मैंने समझा नहीं था जो भी 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक बताई है ऑथर ने। तो दूसरी बार मैंने जब पढ़ा तो और समझ में आने लगा, तीसरी बार पढ़ा तो और समझ में आने लगा, और कॉपी राइटिंग में मुझे बहुत हेल्प हुई। तो ऐसे आप एक ही बार में पढ़कर बुक को जज मत कीजिए, बार बार उसे पढ़िए, और ये मत एक्सपेक्टेशन रखिए कि आप पूरी तरीके से बुक समझ जाएंगे एक ही रीड में। तो हमें पहली बार में दिखाई नहीं दिए पॉइंट, या फिर समझ में नहीं आए पॉइंट, या फिर पर्सपेक्टिव जो समझ में नहीं आया वो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ते हुए हमें और अच्छी तरीके से समझ में आता है, और हम उस बुक के प्यार में और ज़्यादा गिरते जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5 लोग ये करते हैं कि किसी बुक को 2 पेजेस 3 पेजेस पढ़ने के बाद ही वो उसे जज करने लगते हैं, उन्हें वो अच्छी नहीं लगती और वो बोर फील करते हैं और वो उसे छोड़ देते हैं। मेरा एक रूल है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, कि मैं 10 से 12% एक बुक को पढ़ने के बाद ही उसे जज करता हूँ, उसके बाद ही मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे पढ़ना है आगे या नहीं पढ़ना है। तो ऐसा मत कीजिए, किसी बुक को इतनी जल्दी हम समझ नहीं सकते या फिर जज करना बुरी बात होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बुक को कवर से जज करते हैं, जैसे कि आपने कहावत भी सुनी होगी, तो वो भी मत कीजिए, क्योंकि कवर हो सकता है कि बहुत ही साधारण हो लेकिन बुक बहुत ही अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कवर से ये बुक बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल लगती है और बहुत हमें एक्साइट नहीं करती, लेकिन अलमाकोफ नवल रविकांत आपने जहाँ पता होगा, जिससे पता है वो आपको बताएंगे कि बहुत ही अच्छी बुक है। तो ऐसे कवर से भी जज ना करना है, और 2-3 पेजेस पढ़ने के बाद भी किसी बुक को आपको जज नहीं करना है। 10 से 12% किसी बुक को पढ़ने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि ये वर्थ है, मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता। मिस्टेक नंबर 6 लोग ये करते हैं कि किसी बुक को रीरीड नहीं करते। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स ऐसे होते हैं, लगभग सारे बुक्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। वो बुक्स एक बार समझ में आए ऐसा नहीं होते, तो हमें उसे बार बार पढ़ना ही पड़ता है, और बार बार पढ़ने से हमारे उस बुक में जो नॉलेज लिखा है, उस बुक में जो लेसन है, वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि बार बार वो बुक पढ़े। मैंने ऐसे बहुत से बुक है जो रीरीड किए हैं, और रीरीड करने के बाद वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे कि हम कोई मूवी हो, हमें बहुत पसंद आए तो उसे हम बार बार देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जो आपने 10 बार 15 बार 20 बार भी देखे होंगे। वैसे ही बुक्स होते हैं, बुक्स जो आपको पसंद हो, जिसमें से आपने बहुत सारे लेसन सीखे हो, वो बुक्स में रिकमेंड करूँगा कि बार बार पढ़िए। मिस्टेक नंबर 7 लोग ये करते हैं कि या तो सिर्फ फिक्शन बुक पढ़ते हैं या फिर नॉन फिक्शन बुक पढ़ते हैं। बहुत बार हम नॉन फिक्शन पढ़ कर हम पक जाते हैं, या फिर हमें कुछ चेंज ज़रूरी लगता है, तो वहाँ पर हमें फिक्शन बुक पढ़नी चाहिए जो आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाता है, जो आपको एक अच्छी अलग तरीके से स्टोरी टेलिंग का मज़ा देता है। मैं तो हमेशा दोनों तरीके के बुक पढ़ता हूँ, मैं नॉन फिक्शन भी पढ़ता हूँ और फिक्शन भी पढ़ता हूँ, देख सकते हैं आप। तो मुझे दोनों पढ़ने में मज़ा आता है। हालांकि पहले मैं फ़िक्शन ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अभी तो मैं फ़िक्शन पढ़ ही नहीं रहा, बल्कि एक अपनी खुद की एक शॉर्ट स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए फ़िक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें वहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आता है, वहाँ पर हमें स्टोरी टेलिंग, डायलॉग राइटिंग, ऐसे बहुत सारे सीन कैसे लिखना चाहिए, वो सब कुछ बातें हमें समझ में आती है। तो मैं बस ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बस नॉन फिक्शन पढ़ने के बाद ही ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें फिक्शन भी पढ़ना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। सुबह नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ और शाम को फिक्शन पढ़ता हूँ, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि यही रूटीन आप फॉलो कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी।